ये बात है उस दौर की जब मुगलिया सल्तनत का चांद डूब रहा था और अंग्रेज़ी हुकूमत का सूरज सिर चढ़ रहा था। जी, हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जब दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का जो आखिरी बादशाह रहे, जो एक शायर भी थे। हम ये ज़िक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम आपको उस दिल्ली की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरे देश भर में मशहूर है, पुरानी दिल्ली। दिल्ली 6 की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली 6 की वही सूरत यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। इस वक्त हम एक फूड फेस्टिवल में मौजूद हैं। क्राउन प्लाज़ा में ये फूड फेस्टिवल लगा हुआ है और यहाँ पर उस दिल्ली 6 की वही सूरत दिखाने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से मिर्ज़ा गालिब की जो दिल्ली रही, मिर्ज़ा गालिब जो कि दिल्ली से उनका पुराना नाता है, हम सभी जानते हैं। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब की दिल्ली को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। अंग्रेज़ी हुकूमत की किस तरीके से शुरुआत की गई, मिर्ज़ा गालिब की किस तरीके से दिल्ली रही, वो यहाँ तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पर ये बर्तन देख सकते हैं जिस तरीके से जो उसी दौर के ये बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं, जो मिर्ज़ा गालिब की हवेली में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूल्हा है एक जिसमें लकड़ियाँ हैं और इसके साथ ही अन्य बर्तन हैं। यहाँ पर एक खाट रखी है और जो मसाले हैं, दाल हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए हम अंदर चलते हैं, क्या कुछ खास है इस फूड फेस्टिवल में, किस तरीके से दिल्ली 6 को दिखाया गया है, वो हम दिखाते हैं आपको। दिल्ली के क्राउन प्लाजा ओखला स्थित होटल में एडिशिया रेस्टोरेंट की तरफ से ये 11वां फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जिसकी थीम दिल्ली 6 रखी गई है, जिसमें न केवल दिल्ली 6 का खाना बल्कि वहाँ का इंटीरियर, वहाँ की पुरानी इमारत और वहाँ के इतिहास को इस फेस्टिवल में दर्शाने की कोशिश की गई है। ये फूड फेस्टिवल 20 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो 6 मार्च तक चलेगा। इस वक्त हमारे साथ सुमाली वाजपेयी हैं, जो कि यहाँ पर फूड फेस्टिवल के बारे में हमें जानकारी देंगी। किस तरीके से फूड फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या है इसके बारे में? दिल्ली 6 फूड फेस्टिवल जो है वो क्राउन प्लाजा नई दिल्ली ओखला का एक सिग्नेचर फूड फेस्टिवल है। ये हमारा 11वां एडिशन है। पिछले 11 साल से हम ये फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस बारी जो हमारी थीम है वो है फ्रॉम गालिब्स दिल्ली टू लुटियंस दिल्ली, यानी कि जो हमारे दिल्ली के दो बहुत ही आइकॉनिक फिगर्स हैं, मिर्ज़ा गालिब जो कि एक पोएट है और एडवर्ड लुटियन जिन्होंने न्यू दिल्ली को पूरा डिज़ाइन किया है। इन दोनों को ही हमने फोकस करते हुए ये फेस्टिवल डिज़ाइन किया है। तो जो भी आपको खाना मिलेगा वो ओल्ड दिल्ली से इंस्पायर्ड होगा। वहाँ की गलियों में जो भी चाट, पापड़ी, दौलत की चाट, बिरयानी है, साथ ही साथ एंग्लो इंडियन कुजीन का भी आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा। क्योंकि ये जब लोग इस फेस्टिवल में आए, जिस तरीके से शुरुआत हुई है इसकी 20 फरवरी से कब तक? 6 मार्च तक ये फेस्टिवल हम होस्ट करेंगे। इडिसिया रेस्टोरेंट का नाम है और यहाँ कोई भी पर्सन आता है तो हमारा बुफे प्राइसेस है 2099 प्लस टैक्सेस। इवनिंग्स में ये फेस्टिवल होगा। तो एक 5 स्टार होटल में खाना खाने का एक एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हैं और उसके साथ ही दिल्ली 6 का जो खाना है, जो दिल्ली 6 का जो स्वाद है, खाने का अलग अलग जायका है, वो यहाँ पर आप चख सकते हैं। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाएंगे जिस तरीके से चांदनी चौक का एक, जिस तरीके से यहाँ पर एक बोर्ड छोटा सा लगाया गया है, चांदनी चौक का एरो बनाया गया है, क्योंकि चांदनी चौक दिल्ली में नहीं बिल्कुल पूरे देश भर में मशहूर है, पूरी दुनिया भर में मशहूर है। और जब भी दिल्ली का जिक्र होता है तो चांदनी चौक का जिक्र ज़रूर होता है। और यहाँ पर जिस तरीके से जो आप दिल्ली 6 में जब जाते हैं तो जो दिल्ली 6 की मशहूर जगह हैं उनका नाम भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। किनारी बाज़ार, बल्ली मारान, मीना बाज़ार, चावड़ी बाज़ार। तो ये तमाम जो आपको दिल्ली 6 के जो इलाके हैं, मशहूर इलाके, उस तरीके से एरो बनाए गए हैं। पूरी जो एक शक्ल है वो देने की कोशिश की गई है, दिल्ली 6 का जो नज़ारा है वो दिखाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे जो वायसराय हाउस है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो अभी राष्ट्रपति भवन के नाम से हम जानते हैं, उसकी पहचान राष्ट्रपति भवन से है। उसे जो पहले वायसराय हाउस हुआ करता था, 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, जब लुटियंस दिल्ली थी तब की हम बात कर रहे हैं। मुग़ल साम्राज्य का जब अंत हुआ था, लुटियंस दिल्ली का जब उदय हो रहा था, उस समय का जो वायसराय हाउस था, जो इस वक्त राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, तो वो तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। वो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आप
देख सकते हैं पूरा जो डेकोरेशन है, जो सजावट है, वो उसी तरीके से यहाँ पर की गई है और उसी तरीके से जो यहाँ का इंटीरियर है वो पूरी तरीके से वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि अक्सर आप जो आम लोग हैं शायद राष्ट्रपति भवन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से वो तस्वीरें जिस तरीके से उसी तरीके से हूबहू उसी तरीके की शक्ल जो देने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी ओर हम आपको दिखाएंगे दिल्ली हावड़ा का जो मशहूर जो रेलवे स्टेशन उस समय हुआ करता था, वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं पूरी उसी तरीके की शक्ल बनाई गई है। दिल्ली जंक्शन जो काफ़ी मशहूर रेलवे स्टेशन रहा है, वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। पूरा आप ये देख सकते हैं पूरा रेलवे की शक्ल में, एक रेलगाड़ी की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है और इसके अंदर जो है वो सिटिंग बनाई गई है कि आप यहाँ पर बैठकर एक ऐसा अनुभव ले सकते हैं कि आप एक रेलगाड़ी के अंदर बैठकर खाना खा रहे हैं या रेलगाड़ी के अंदर ही हैं। तो दिल्ली 6 और वायसराय हाउस जो उस समय का जो पूरी तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, यहाँ पर वो पूरा दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो भी लगाई गई हैं जो वायसराय हाउस में अभी भी मौजूद हैं। वो तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं और वो उस तरीके का जो इंटीरियर है वो दर्शाने की कोशिश की गई है। पूनम पनौरिया, ETV भारत, दिल्ली।